ईसा की बैठक में मैंने यहाँ दिया गया था। हमारे पास आया हुआ है, इसका हम आंकड़न करवा रहे हैं। आंकड़न बनने के बाद अगर ज़्यादा पैसा होगा तो उसको हम निदेशालय भेजेंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। पैसे तक तो डायरेक्टर करते हैं, उससे ऊपर पैसा चाहिए तो शासन से होता है, तो मैडम उसमें टाइम लगेगा। फिर जो प्रोग्रेस होगी मैं आपको बता दूंगा। ग्राम सभा बागनी में प्राइमरी स्कूल है, वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। वो बिल्डिंग नाम क्या पता है? बागनी शिक्षक तो सही है, वहाँ पे 2 हैं, पर वो बिल्डिंग दूर करते हैं। और एक हमारा ये हमारे क्षेत्र का एक माध्यमिक स्कूल है पहाड़ क्षेत्र का, वहाँ पे डोला, उसका उच्चीकरण करना है सर। वो अभी हाई स्कूल है, अगर वहाँ से 10वीं पास करके बच्चे डोला आ रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं बच्चे। सर इसका कोई नशे परीक्षण करवा लेंगे तो उसका इसका उच्चीकरण डोला स्कूल का उच्चीकरण अभी हम भी करवा लिया है। आप अभी आप कीजिए, किसी को विजिट करके आप कितनी प्रोग्रेस आई है उसमें, अगर कम है फिर बताइए मुझे। मैंने पेंट करवा दिया, सब करवा के आगे पीछे दरवाजे ठीक करा दिए, टॉयलेट ठीक करवा दिया। फिर भी अगर कोई कमी होगी तो आप बताइए, फिर मैं ठीक करवा दिया है। कैसी अवस्था में वहाँ पर पढ़े, एक बार जाके विजिट तो करिए। अगर बहुत ताकि मैंने बताया जो प्रोग्रेस में आपको बता दूंगा, एस्टीमेट कहाँ तक पहुँचा है बता दूंगा। जी 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 जी। तो अभी तक में सर कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन सर ने पहले बोला था, आपसे पहले जो सर थे, कि मैं वहाँ पे आऊँगा, वहाँ पे बूथिंग भी होती है। जो सड़क के पास में लगा हुआ है। जी सर, जी सर। सर आप उसका लेटर देखिए कितना वो हो रहा है, आप देखिए ना एक बार आके। वो भी नहीं सर, पर्वतीय क्षेत्र का तो मानते हैं आप लोग नहीं कर सकते, मैदानी क्षेत्र में तो देख ही सकते हैं। इसमें पैसा बहुत लिमिटेड मिला हुआ है। हमने ये गोल करा था कि यहाँ मतलब छोटाबाद के हमने 8 स्कूल लिए इस बार, 2 इंटर कॉलेज और 6 प्राइमरी। और जैसे आपका वहाँ पर नोट है, मैंने देखा भी है। सर एक बार तो देखिए, देख लिया सर, मैंने देखा है। मैंने वो बोला था अगर कोई भी आए तो ग्राम प्रधान को सूचना कीजिए। देखिए बीटीसी का मतलब यह है कि हम अपनी बातें अधिकारियों से बात रखें, क्योंकि जो हमारे गांव के निवासी होते हैं, जो हमारी जनता है, वो ग्राम प्रधान से रखेगी और हम लोग यहाँ पे विभाग से रखेंगे। अगर ये लोग हमसे कोई बात भी करना चाहते हैं तो बीटीसी का कोई महत्व नहीं है। ये सेकंड बीटीसी है। अगर थर्ड बीटीसी में किसी भी ब्लॉक प्रमुख नहीं, सॉरी, ग्राम प्रधान से लेकर बीटीसी तक कोई कार्य नहीं होगा तो हम इसमें बीटीसी बैठक में नहीं है। मैं आपसे आज ही नहीं कह रही हूँ, हमेशा, क्योंकि देखिए एक हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हमारा यह है कि वहाँ पे ड्यूटी भी होती है। आएगा विकल्प नहीं, तो कहते ना अब सड़क नहीं तो वोट नहीं तो वो बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे आके देखिए सेटिलमेंट आप हमारी बात को सुनते हैं, जी को हम एक फोन करते हैं और वो निकल करते हैं, लेकिन आधा अधिकारी फोन नहीं करता। अभी वीडियो का ये में आके बढ़िया हम इसमें टेक्निक में भी आगे सीधी से आ रहे हैं। सर आपसे बहुत अच्छा हो रहा है। 3 साल से इंग्लिश का टीचर नहीं है, तो वो हाई स्कूल का तो बच्चे अगर हाई स्कूल का पेपर बोर्ड पेपर देंगे तो कैसे देंगे सर? अभी शुभम का होगा और आपका शुभम का स्कूल है, मुझे लग रहा है शुभम की उसमें नहीं भर्ती और पदोन्नति से तो आते नहीं है, ट्रांसफर से आएंगे। जब ट्रांसफर होंगे तो हम आपके वहाँ आ जाएगा, आएगा ना चाँदपुर धाबला है सर। सर 2 शिक्षक है, जिसमें से एक का अटैचमेंट तो हो रखा है, कौनतलिया में अटैचमेंट कल मैम सब खत्म आ जाएगा वापस। अगर 1 जुलाई प्राइमरी स्कूल और अधिकांश में मरम्मत की आवश्यकता, छत खिड़की दरवाजे इसका सब का आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे जहाँ बच्चे में ज़्यादा है और जो हमारी योजना है उसकी पैसा व्यवहार होता है, ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। आपके स्कूल को भी हम टेकअप करेंगे। सर दूसरा ना, वहाँ पे विभाग वाले भी आए थे सर, उन्होंने वो जो छत टपकता है, पानी होता है, तो उसका सलूशन नहीं बताया कि ऊपर से टीन सेट डाल देता है। सर टीन सेट डालने से क्या फायदा होगा? इसमें तो टेक्निकल जो इंजीनियर है बताएंगे। आरडब्ल्यूडी हमारा कारीगर मतलब बिल्डिंग ऐसी है कि बारिश से धस जाएगी वो। क्या समस्या है? एक नंबर की अधिकतर शिक्षा विभाग के खिलाफ अधिक शिकायत थी और वन विभाग
हमारी ग्राम पंचायत 100 में वर्ष 2016 में आदि हाई स्कूल का उच्चीकरण होकर इंटर कॉलेज हुआ सवाल में सर मैंने अपने क्षेत्र की बात करी। आप अपने क्षेत्र की बात ठीक है, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। तलिया क्षेत्र पंचायत की बता रहा हूँ, नाथुजाला की बता रहा हूँ, देगांव की भी बता रहा हूँ, नौदा की भी बता रहा हूँ, मुख्य बता रहा हूँ जहाँ से आप लोग अभी ऊपर को आए होंगे उसकी भी बता रहा हूँ। मैं सारी नौदा की बात बता रहा हूँ, नौदा कल्याणपुर जो भी गिनती गाँव सारी सड़कों की बता रहा हूँ। लेकिन मुख्य रूप से जो मेरे क्षेत्र की सड़कें हैं सर, उसमें ये पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि एस्टीमेट शासन हो गया है और वो शासन से कम थी, उसके बाद वो आज तक नहीं बनी है। तलिया की रोड उन्होंने बनाई और 2-2.5 साल में आप अगर चल के देखेंगे तो उसमें इतने गड्ढे हैं कि गाड़ियां रोड गिर रही हैं। अगर आप 5 साल एक रोड में डामरीकरण करने के बाद मेरे ख्याल में 5 साल से पहले उसमें डामरीकरण दोबारा नहीं होता है और जिस समय बन रही है उस समय हमको हमारा तो दायित्व है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान दें। अरे हमारा दायित्व तब शुरू होगा जब हम खुद क्षेत्र पंचायत बने। उससे पहले जो लोग थे उन्होंने दायित्व नहीं निभाया, वो तो विभाग की जिम्मेदारी है ना। वो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तो बाद में है, पहले विभाग की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब ये बताओ कि तकिया वाली बात जो कही थी वो डीडीओ साहब ने कहा था मैं जांच में डालूंगा सर। 30 जनवरी को बैठक हुई थी, उसमें जांच नहीं बैठी है। और तलिया और स्याद और चलिया की तो सड़कें बनी नहीं है, इन्हीं के पास है। तलिया वाली रोड में हमारे तो फिर जनता 6 महीने उसी रोड में चलेगी। ये तो सर हवाबाजी है। तो ये तो सर मीटिंगों का कोई फायदा थोड़ी है। दिस इज नॉट सर, ये तो कोई फायदा नहीं इन मीटिंगों का। आपसे मेरी पिछली रामनगर ही आएंगे, रामनगर अक्सर आएंगे। अब सर ये मैं वही कह रहा हूँ सर, चाहे बहुत देसी फील हो की जो डोनिया से निकलती है अंदर, और एक हमारी राकड़ बस्ती ट्यूबवेल वाली रोड है 1600 मीटर की, वो स्वीकृत हुई है। इसके अलावा हमारा गरुड़ी नाले का पुल जो है वो स्वीकृत हो चुका है। अभी हमारे जो बाकी प्रस्ताव हैं, जैसे आपसे मेरी बात होती रहती है, स्याद वाला हो गया, पंगूर का में हमारा शासन गया हुआ है, तो जैसे ही वो स्वीकृत होंगे तो उनमें भी कार्य होगा। एक बार आप बताइए ना कि जो नाथुजाला की सड़क का था, आवड़ाकोट की सड़कों का था, देगांव था, वो सब अभी किस गति में है, वो कहाँ पर पहुँचे हैं? वो भी शासन स्तर पे अभी चले गए हमारे कुछ। ये तो 6 महीने पहले गए थे, अब 6 महीने बाद क्या स्थिति है? वो शासन स्तर पे अब उन पर कार्रवाई चल रही है। अभी हमारे आप ही आदान प्रदान करते रहेंगे। आदान प्रदान मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया आपको। ठीक है मैं ग्राम प्रधान छड़ा विपिन चरपट, विकासखंड कोटावा और विधानसभा क्षेत्र नैनीताल। मेरे द्वारा अपने ग्राम पंचायत की सड़क से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, रोजगार से लेकर के, विद्युत से लेकर के सारी समस्याएं उठाई गई तथा नैनीताल विधानसभा से क्षेत्र से संबंधित तमाम सड़क से जुड़े मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे और रोजगार से जुड़े मुद्दे और उद्योग से जुड़े मुद्दे, हमारे यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है उसकी भी उपेक्षा क्यों हो रही है हर मामले में, हमने इस बात को भी सदन के माध्यम से रखा और इस बात पर हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा CDO साहब ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की अनदेखी नहीं की जाएगी और हम आपके क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इस बात से हमको उन्होंने आश्वस्त किया है। ठीक। आज जो हम लोगों ने कोटाबाग में क्षेत्र पंचायत सदस्य और BDC की जो बैठक हमने की है, उसमें विभिन्न विभाग जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सड़क से संबंधित समस्याएं, इसी तरह से बिजली विभाग की समस्याएं, उद्यान से समस्याएं, रिलेटेड विषय एक सदन के रूप में यहाँ पे रखा जाता है और उसका समाधान कुछ तो तात्कालिक होता है परंतु कुछ दीर्घकालिक प्रवृत्ति का होता है जिसको हम शासन स्तर पर संप्रेषित करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका संकलन किया गया है सदन में और कुछ समस्याओं का समाधान विदिन वीक करने के लिए, कुछ का 10 से 15 दिन में करने का और जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति का उनको शासन स्तर पर प्रेषित करने का एक हमने संकलन किया है। 29 में कोई प्रकरण नहीं आया है कि किसी ने विरोध किया है और ना ही किसी ने सदन में इस तरह का विरोध दर्ज कराया है। सदन अपने कोरम के साथ
फुल स्विंग में अपना जो कार्यक्रम है उसको संपादित किया है। इसके लिए मैं यहाँ के बीडीओ और अपने जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान का सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्षेत्र पंचायत की बैठक हर तीसरे महीने होती है, वो रूटीन की बैठक थी और हमने भी प्रमुख जी से कहा था हम भी आएंगे। तो यहाँ आके हमने जो समस्याओं पर चर्चा करी, उसमें सड़क, पानी, बिजली होते हैं, स्वास्थ्य होता है, बहुत हो गया, विद्यालय होता है। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र की चिंता यहाँ पर की गई। तो हमने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र मेरा पुराना क्षेत्र रहा है, तो वहाँ की माननीय विधायिका जी को साथ लेकर के हम 1 महीने के अंदर सीडीओ साहब के साथ वहाँ शिविर करेंगे और वहां से कोटाबाग तक आएंगे, लेकिन बीच में एक वहां के क्षेत्र पंचायत के सदस्य और प्रधानों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ वहां की समस्याओं की बैठक भी करेंगे। SIR के संबंध में हम ये सबको कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसको गंभीरता से लें और इसमें मतदाता सूची बन रही है तो सब अपने नाम उसमें चढ़वाएं। अभी पानी, बिजली, सड़क की बात आई तो हमने यहाँ पर 9 करोड़ का गुरडी नाला बनाया है और यहाँ पर 3 करोड़ की सड़कें हमने स्वीकृत की हैं। कोटाबाग के भावरी क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं बैलपाव न्याय पंचायत, कालाढूंगी न्याय पंचायत, वहां 3-4 करोड़ की सड़कें उधर स्वीकृत की हैं और जिनके शिलान्यास हम तत्काल करेंगे और लगभग बरसात के बाद वो कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे भी बहुत सी सड़कों की डिमांड है, सोनजाला की बहुत डिमांड है। सोनजाला में वैसे तो किसी ने व्यक्तिगत रूप से हमको कोई पत्र दिया नहीं है, लेकिन हमने स्वयं देखा, वहां कई बार मैं सोनजाला गया हूं कि वो सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको हम बना रहे हैं। एक बहुत गंभीर मुद्दा होता है बौर पुल से मूसाबंगर तक की सड़क जो हम सीमेंटेड बना रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा साहब टल्ले लगाए जा रहे हैं, टल्ले इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बड़े बजट की सड़क है। पहले तो वो करीब थी 63-70 लाख करोड़ रुपए की, लेकिन अब थोड़ा उसको कम किया है। तो बड़े बजट की सड़क है, शासन में पैसे की थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो उसको हम अतिशीघ्र स्वीकृत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लोगों को परेशानी न हो, इसलिए हम उसमें सीमेंटेड सड़क का निर्माण कर रहे हैं और उसमें पानी डालने की व्यवस्था भी हमने कर रखी है और ठीक ढंग से कोटाबाग का सफर हो, इसके लिए हमने उसको बनाया है। आगे हम उसको पूरा पक्का सीमेंटेड सड़क बनाएंगे। खंड कोटाबाग में क्षेत्र पंचायत बैठक का आयोजन किया गया और यह बैठक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इसमें कई प्रस्ताव आए, कई समस्याएं आई, जैसे सड़क को लेकर और बिजली को लेकर, पानी को लेकर। इन समस्याओं का, कुछ समस्याओं का तो मौके पर समाधान भी हुआ और कुछ समस्याएं अभी लंबित हैं। तो मैं उम्मीद भी करती हूँ कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान होगा और जब क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान और हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे तो ऐसी कोई सी भी ताकत नहीं है कि जिससे धरातल पर कार्य रुकेगा। करने से क्या होगा, क्षेत्र का ही विकास रुकेगा। हमारा तो अभी जो भी BDC बैठक रही वो बहुत ही सफल रही और कोरम भी पूरा हुआ, लेकिन ये लोग जो बहिष्कार कर रहे हैं इससे क्या होगा, क्षेत्र का विकास रुकेगा। ऐसा तो कोई नहीं। सभी को मैंने जो भी यहाँ पर विकास कार्यों के लिए बजट उनको आवंटित किया, मैं आप सभी को मैंने यहाँ पर दिया गया जितना भी मुझसे हुआ। सोलर लाइट हो चाहे RCC हो, सभी मैंने सारे BDCO को यहाँ पर दिया गया। विकासखंड की द्वितीय BDC की बैठक थी, जिसमें जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, नैनीताल क्षेत्र से जो अधिकारी थे वो अनुपस्थित रहे, लेकिन जो कालाढूंगी से संबंधित अधिकारीगण थे वो मौजूद रहे। और मुख्य रूप से यह समस्या रखी गई जो जंगली जानवरों से आतंकित हमारे ग्रामीणों की तारबाड़ का विषय हो, या किसान सम्मान निधि का विषय हो, या जो स्वास्थ्य केंद्र में रेडियोलॉजिस्ट की लंबे समय से पद रिक्त चल रहा है उस विषय में हो, या जो सड़कों के लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं वो विषय रखा गया। और संबंधित विभागों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो 6 सड़कें तो स्वीकृत की गई हैं, लेकिन जो अन्य सड़कों का प्रस्ताव है वह शासन को भेजा गया है। लेकिन हमने यह पूछने का प्रयत्न किया कि यह तो लंबे समय से शासन पर लंबित है, तो शासन से इसको पास करवाने का कार्य कौन करेगा। तो विधायक जी के द्वारा यह कहा गया कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि वो कार्य कब तक होंगे और कब तक जनता रोडों की आस में देखती रहेगी और कब इन रोडों का कार्य शुरू होगा, यह देखने वाला प्रश्न है। ठीक।